क्या नाम है जनाब आपका? अब्दुर्रहमान सर। और आप जनाब? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, फसल तैयार है आपकी माशाल्लाह? माशाल्लाह तैयार है सर। गंदम कैसी हुई है इस साल? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ? दाना तो पक गया हुआ है अब। हाँ? दाने का साइज अच्छा है कि छोटा है? नहीं ठीक है, ठीक है, दरमियाना साइज है। हाँ ठीक है, माकूल है, माकूल साइज है। अच्छी हुई है फसल आपकी? अल्लाह का शुक्र। और इधर से पानी, ये जो खाले वाले हैं, ये पानी किधर से आ रहा है? ये सामने टरबाइन लगी हुई, टरबाइन लगी हुई, उधर से पानी आता है। तो आपका इलाका तो उधर दुश्मन बैठा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए तो यहाँ काम करना। नहीं सर, मुश्किल कोई नहीं। ये इस तरह है कि असी बैठे हैं, वो बैठे ने, सानू टेंशन इस वास्ते कोई नहीं कि साढ़े नाल साड़ी फौज है भी जी। साड़ी फौज साड इन्हां नूं मूँह तोड़ जवाब दे। अगर इस तरह होया तो सर असी साड़ी आवाम इन्हां दे नाल है, साड़ी आवाम इन्हां दा लक तोड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साड़ी आवाम जिहड़ी गयूर है, बहादुर है, ये साड़ी कौम जिन्नी भी है, सारी कौम फौज दे नाल। ये तो मुल्क मतलब जिड्डा मर्जी वड्डा मर्जी मुल्क होवे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਅਸਲ ਜੀ ਵਤਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਫਾ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਰ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। अमन बड़ी अच्छी बात है। अगर साढ़े नाल कोई मारका करने की उन्हें कोशिश की तो साड़ी फौज जी है ना बड़ी अच्छी सलाहियत रखती है, वह भरपूर असीं जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ते बाकी है असीं बार्डरलैंड बेल्ट ते रहने हैं, असीं उन्होंने जमाया, उन्हें सानू अगे जमाया ही है। सन 1965 भी जमाया, सन 71 भी जमाया। असीं भी आदी हैं बार्डर बेल्ट ते असीं रहने हैं, असीं नाल शाना बशाना अपनी फौज दी। मेरा तो दिल करता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਰਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਮਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾੜ, ਉਹ ਬਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। 4 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ 4 ਏਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਫੈਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ। ये जो पीछे आपको ट्रांसफार्मर नज़र आता है, अगर आप इसको पीछे से उसको करें, ये ट्रांसफार्मर पाकिस्तानी इलाके में, और ये जो फसलें हैं ये भी पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर हैं। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी पाकिस्तानी इलाका है, और इसके आगे ये जो फसलें कटी पड़ी आपको नज़र आ रही हैं, गंदम की फसल है, तैयार हुई हुई है, ये फसल खड़ी है इधर, ये सारा पाकिस्तानी इलाका है, पाकिस्तानी सरजमीन है ये। और यहाँ से लेकर अगर वो मोइन आप कैमरामैन पीछे से इसको दिखाओ ना, तो वो एक बाड़ नज़र आ रही है हमें पूरी एक लाइन में चलती हुई। उसके अंदर वाली तरफ बुर्जियाँ लगी हैं, वो बुर्जियों बेसिकली डिवाइडिंग लाइन है। वहाँ से इधर का इलाका सारा पाकिस्तान का है, और जो दूसरी तरफ का इलाका है वो हमारे दुश्मन मुल्क के इलाके में चले जाता है। लेकिन ये सारी फसल इस वक्त पाकिस्तानी फसल है, जहाँ ये हमारे मुकामी जो लोग हैं ये अपनी फसल की कटाइयाँ कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये खाला है तो जो दूसरी तरफ के खेत हैं वहाँ पे भी पानी है, तो चक्कर लेके अगर मुझे आगे से सूखा रास्ता मिलता है तो अभी तकरीबन 200 मीटर तक और है पाकिस्तानी इलाका जहाँ ये खेत मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरी बॉर्डर लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। मुझे रास्ता अगर मिल गया कहीं से भी सूखा, क्योंकि दूसरी तरफ पानी है, मुझे इसके अंदर से जाया नहीं जाएगा, घूम के इधर से जाता हूँ और आगे इंशाअल्लाह ताला वो जो आखिरी लाइन है जहाँ पे उस सफ़ेद बुर्जी लगी है, कोशिश है इंशाल्लाह आपको आखिरी लाइन तक जाके हाथ लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के तो फिर वापस आऊँगा। आइए चलते हैं आगे। अब आपको जिस इलाके में मैं लेके आया हूँ ये है तो वही है जिन बंकर्स के सामने मैंने अभी आपको दिखाया था। पहले हम उस दूसरे हिस्से में गए थे
अब मैं इन खेतों के अंदर से गुज़र के, ये भी गंदम के खेत हैं, लेकिन ये बिल्कुल दूसरी तरफ इसके पीछे वो सफ़ेद बुर्जियाँ नज़र आती हैं जो हदबंदी का तयन करती हैं। बाड़ लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन बॉर्डर के अंदर वाली तरफ वो सफ़ेद बुर्जी हैं जो डिवाइडिंग लाइन है। तो जितना आगे जाने की मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह उतना करीब इसके जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। पीछे हम वो आ रहे थे सरसब्ज खेत के अंदर, अब आगे हम इस गंदम के इस खेत में जिसमें कटाइयाँ हो चुकी हैं। ये इस तरह बंडल बांधे जाते हैं पहले इसके, फिर ये खोशे इसके माशाल्लाह सुनहरे गंदम के दानों से भरे हुए हैं, इसमें से भी गंदम निकाली जाएगी। मज़े की बात यह है कि बॉर्डर के ऊपर इस जगह पे जिस खेत में मैं हूँ वो पानी के लिए उन्होंने सोलर सेल्स लगाए हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको वो जगह भी दिखाते हैं। लो जी, सरहद पे आए हैं तो सरहद पे आके अगर ट्रैक्टर ना चलाया पाकिस्तानी सरजमीन पे तो क्या फ़ायदा हुआ। तो सरहद के ऊपर ट्रैक्टर चला के इंशाल्लाह पाकिस्तानी खेत जो है उनको हमवार करके आपको ट्रैक्टर के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ खेत है, पाकिस्तानी खेत है, ये बॉर्डर के साथ साथ जहाँ गंदम की बुआई हुई है बहुत सारे इलाकों पर। थोड़ा आगे चलें तो वहाँ हार्वेस्टर भी चल रहा है। और ये मेरे साथ जो जवान है, क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। यहाँ से कटाइयाँ हो गई हैं, वहाँ से खेतों को सही भी कर रहा है, तो हम भी इसके साथ काम करेंगे आज इंशाल्लाह। अब इस खेत से जैसे हम गुजर रहे हैं तो आगे इस खेत को उन्होंने तैयार किया हुआ है दूसरी फसल की, इंशाल्लाह इसमें वो बुआइयाँ शुरू करेंगे। पानी जैसे ही लगाएंगे, और पानी के लिए क्या किया उन्होंने कि बॉर्डर के ऊपर सोलर सेल लगा के तो साथ मशीन लगा के पानी निकालने का बंदोबस्त है माशाल्लाह। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है उसके फ़ायदे ये हैं, ये क्यारियाँ तैयार की हुई हैं, या तो इसके अंदर वो बीज डाल दिया गया होगा तो या डालने के लिए तैयारी है इस वक्त। जब खेत गुजर के ये वो सोलर सेल जो मैंने आपको बताया है उन सोलर सेल्स के साथ आ गए हैं। ये सोलर सेल्स, इस तरफ मशीन और वो पंप, ये पूरी टेक्नोलॉजी सरहद के ऊपर मौजूद है। और यहीं से क्रॉस करें तो हमें वो सफ़ेद बुर्जियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि कैमरामैन आपको, बल्कि इनसे जो काम कर रहे हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह का। गंदम की कटाइयाँ हो रही हैं जनाब? जी जी हो रही हैं। फसल शसल ठीक चल रही है? हाँ जी, अच्छी है फसल? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, करम है अल्लाह। किस तरह कट जो पहले मनु भी दसो, मैं भी कट्टा काटना। आओ लियो, मनु भी दियो, मनु भी दियो कम। ए फड़ो तुसी माइक फड़ो, ਲਿਓ ਜੀ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ, ਨਾ ਵਾਹ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੰਡਿਆਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾ ਫਸੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕੱਟ ਕੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। राजी हो, खुश हो? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ हिम्मत तगड़ी है, जवान है, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਾਇਮ ਹੈ। डर वर तो कोई नहीं? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। अल्लाह हिम्मत दे हाँ तुहानू। जी। ते रहंदे किथों घर कोल जे? ਨਹੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਸਾਡਾ। अड़ियाल पिंड है? ਅਡਿਆਲ ਪਿੰਡ। ठीक है, ठीक। ਹਾਂਜੀ तो फसला वसला ताड़ियां अल्लाह हिफाजत रखे, दिन नुकसान जी। ना होवे, बहुत महफूज ज़्यादा। रखे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या इसमें ग्रामी है आपका? अब्दुल रहीम मेरा नाम है। अब्दुल रहीम साहब, जरा दूसरी तरफ को एक मैसेज जाना चाहिए जो आज का रोज़ धमकियाँ आती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं जी, ये हमें बखूबी इल्म है कि इंडिया ने जब भी कोई काम करना होता है ना तो वो एक हिस्टेरिया सा क्रिएट कर देता है, और बाज़ मामलात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो कोई नया काम करना चाहता है, और ये लगता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है। और हमारी फ़ौज की तरफ से और अवाम की तरफ से, जो कि एक पेज पे हैं दोनों, ये पैगाम है कि हम इंशाल्लाह अगर कोई इंडिया ने हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह, और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो हमारी अवाम है ना, ये बिल्कुल आर्मी के साथ है हर तरह, दामे दिरमे सुखने कदमे, हम हर तरह से इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के साथ है। और अगर मुश्किल वक्त आया तो हम इंशाल्लाह
इंडिया को भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। वतन के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। ये तो पाकिस्तानी पूरी कौम का, पूरी कौम हमारी मुल्क के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है। हम आप आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप करिए अपना काम। आए थोड़ा सा अगर और वो सफ़ेद बुर्जियों के करीब हो सकते हैं तो हम जितना जा सकते हैं आगे चलते हैं। ये इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, पीछे मेरे वो बाढ़ नज़र आ रही है आपको, लेकिन बाढ़ से पहले ये मोइन अभी आपको जूम करके सफ़ेद वो बुर्जियाँ दिखाएगा। ये लाइन में है बुर्जियाँ, वहाँ से इधर से ये पूरे मेरे राइट और लेफ़्ट पे एक पूरी कतार है बुर्जियों की। ये डिवाइडिंग लाइन है सरहद की। सरहद का इधर का इलाका पाकिस्तान का है, ये हमारे खेत हैं जहाँ खड़ा हूँ, ये हमारी गंदम की फसल है। बाढ़ उन्होंने लगा के तो वो दूसरी तरफ डिवाइडिंग लाइन है, लेकिन दरमियान में वो जो बुर्जियाँ हैं बेसिकली वो तकसीम करती है कि उस सफ़ेद बुर्जी का इधर का इलाका पाकिस्तानी इलाका है और बुर्जी का उधर का इलाका दूसरी तरफ का इलाका है। तो ये ख़तरे से भरपूर इलाका है। ये हमारे सिविलियन, ये मुकामी देहात के लोग, ये बड़े बाहिम्मत हैं, और ये जो फ़ौज के और रेंजर्स के सिपाही यहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर, इन सबको सलाम है जो इस इलाके की हिफाजत भी करते हैं और अपने लोगों की भी हिफाजत करते हैं। हम जब बॉर्डर की आखिरी लाइन तक आ ही गए हैं जहाँ दुश्मन सामने खड़ा है, तो यहाँ पाकिस्तान का नारा लगाए बगैर तो जाएंगे नहीं। पाकिस्तान 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 पाइंदाबाद।